वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9th मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल इसका प्रॉब्लम सेट कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन इन द फिगर पॉइंट एस इज एनी पॉइंट ऑन साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रूव दैट पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज ग्रेटर देन 2 पी एस। यह ट्रायंगल पी क्यू आर में दो छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी आर एस। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल पी क्यू एस कंसिडर करेंगे। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस। अब इसमें हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और थर्ड साइड हम यहाँ पी एस को कंसिडर करेंगे बिकॉज ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है और हमें प्रूफ में भी शो करना है ग्रेटर देन 2 PS, इसलिए हम यहाँ पे पी एस को थर्ड साइड कंसिडर करेंगे। यहाँ लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू एस इज ग्रेटर देन पी एस, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और यहाँ रीजन लिखेंगे द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सिमिलरली अब हम ट्रायंगल पी एस आर कंसिडर करेंगे। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एस आर प्लस पी आर इज ग्रेटर देन पी एस, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम यहाँ दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, तो यहाँ मिलेंगे हमें पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस एस आर प्लस पी आर ग्रेटर देन पी एस प्लस पी एस। देयरफॉर पी क्यू एस प्लस एस आर को ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस पी आर ग्रेटर देन 2 पी एस। देयरफॉर पी क्यू एस प्लस एस आर के प्लेस पे हम क्यू आर लिखेंगे बिकॉज क्यू एस आर ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, तो यहाँ हम क्यू एस प्लस एस आर के प्लेस पे क्यू आर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें मिल रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर ग्रेटर देन 2 पी एस, हेंस प्रूफ। सिक्स्थ क्वेश्चन इन द फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी इंटरसेक्ट साइड बी सी एट पॉइंट डी। प्रूफ दैट ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। यहाँ हमें दिया गया है कि रे ए डी एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है और पॉइंट डी साइड बी सी पर है, और हमें प्रूव करना है ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। रे AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। इस बाइसेक्टर की वजह से यहाँ एंगल के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD, और रीजन लिखेंगे रे AD बाइसेक्ट एंगल BAC। देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, और इसे दे देंगे इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल ADC में देखेंगे ट्रायंगल ADB ये एक एक्सटीरियर एंगल है एंड एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ADB इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC। देयरफॉर एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल CAD, और इसे दे देंगे इक्वेशन 2। और रीजन लिखेंगे एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। Now in triangle ABD, एंगल ABD is greater than एंगल CAD है, तो एंगल CAD के प्लेस पे हम एंगल BAD लिख सकते हैं बिकॉज एंगल CAD और एंगल BAD इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ADB is greater than एंगल BAD, और रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। नाउ ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है, तो एंगल D के अपोजिट साइड है AB, यहाँ लिखेंगे AB इज ग्रेटर देन, और एंगल A की अपोजिट साइड है BD, यहाँ लिखेंगे BD। AB इज ग्रेटर देन BD, और इसका रीजन लिखेंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। सेवेंथ क्वेश्चन इन द फिगर sec PT is a bisector of angle QPR. A line through R and parallel to sec PT intersect ray QP at point S. Prove that PS equal to PR. PT एंगल QPR का बाइसेक्टर है और R से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है जो PT को पैरेलल है, और हमें प्रूव करना है PS इक्वल टू PR। रे PT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो यहाँ एंगल के दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल QPT कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TPR, और रीजन लिखेंगे रे PT बाइसेक्ट एंगल QPR, और इसे दे देंगे इक्वेशन 1। नाउ सेक PT पैरेलल टू सेक SR, दिस इज गिवन। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और PR ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं एंड अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल टी पी आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRS, और रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, और इसे दे देंगे इक्वेशन 2।
PT parallel to sec SR and line PS is the transversal. अगर ये दो लाइन पैरेलल है और PS ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल QPT कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSR और रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इसे दे देंगे इक्वेशन 3. अब हम यहाँ ट्रायंगल PRS कंसीडर करेंगे. यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PRS एंगल QPT कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TPR है. अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये दो एंगल भी इक्वल रहेंगे. यहाँ लिखेंगे हम एंगल PRS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSR और रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3. जब भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं. तो एंगल R के अपोजिट साइड है PS और एंगल S के अपोजिट साइड है PR. यहाँ लिखेंगे सेक PS कॉन्ग्रुएंट टू सेक PR और रीजन लिखेंगे कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. देयरफॉर PS इक्वल टू PR और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ. 8 question in the figure sec AD perpendicular to sec BC. Seg AE is a bisector of angle CAB and C dash D dash E. Proof that angle DAE equal to half of angle C minus angle B. क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सेक AD परपेंडिकुलर है साइड BC पर और AE एंगल CAB का बाइसेक्टर है और हमें प्रूफ करना है एंगल DAE इक्वल टू हाफ एंगल C माइनस एंगल B. ओके, यहाँ टू डिवाइड में इसे हम मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल DAE. तो सबसे पहले हम इस पार्ट को प्रूव करेंगे. सेग AE बाइसेक्टर है एंगल CAB का तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. यहाँ लिखेंगे हम सेग AE बाइसेक्ट एंगल CAB. दिस इज गिवन. देयरफॉर एंगल CAE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAE. ये दोनों एंगल को हम x एज्यूम करेंगे. यहाँ लिखेंगे लेट एंगल CAE इक्वल टू एंगल BAE इक्वल टू x और इसे दे देंगे इक्वेशन 1. एंगल BAE में ये दो छोटे एंगल दिख रहे हैं. ये दोनों छोटे एंगल को हम ऐड करेंगे तो हमें ये पूरा एंगल मिलेगा. यहाँ लिखेंगे हम एंगल CAE इक्वल टू एंगल CAD प्लस एंगल DAE और रीजन लिखेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी. एंगल CAE हमने एज्यूम किया है x तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू एंगल CAD प्लस एंगल DAE और ये हमने कहाँ से लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 1. यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1. अब हमें प्रूफ में एंगल DAE प्रूफ करना है तो इसे हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे. यहाँ लिखेंगे एंगल DAE इक्वल टू x माइनस एंगल CAD और इसे दे देंगे इक्वेशन 2. वैसे ही एंगल BAD में भी दो छोटे एंगल्स दिख रहे हैं. इसे हम ऐड करेंगे तो हमें ये पूरा एंगल मिलेगा. यहाँ लिखेंगे एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAE प्लस एंगल DAE और रीजन लिखेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी. एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAE को हमने x एज्यूम किया है तो यहाँ x लिखेंगे प्लस एंगल DAE और रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1. तो इसे हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे. यहाँ लिखेंगे एंगल DAE इक्वल टू एंगल BAD माइनस x और इसे दे देंगे इक्वेशन 3. अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे. यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट एंगल DAE प्लस एंगल DAE करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें ट्वाइस एंगल DAE इक्वल टू ये प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एंगल BAD माइनस एंगल CAD. इसे दे देंगे इक्वेशन 4. एंगल ADB ट्रायंगल ADC का एक्सटीरियर एंगल है एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. यहाँ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल A और एंगल C. तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ADB इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ADC. देयरफॉर एंगल ADB इक्वल टू एंगल CAD प्लस एंगल DCA और रीजन लिखेंगे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल. एंगल ADB दिया हुआ है 90 डिग्री बिकॉज सेक AD परपेंडिकुलर है साइड BC पर तो ये एंगल 90 डिग्री. यहाँ लिखेंगे हम 90 डिग्री इक्वल टू एंगल CAD प्लस एंगल C और यहाँ रीजन लिखेंगे सेक AD परपेंडिकुलर टू सेक BC. अब एंगल C को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे. यहाँ लिखेंगे एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल CAD और इसे दे देंगे इक्वेशन 5. सिमिलरली अब ट्रायंगल ABD में एंगल CDA इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABD. एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल.
या टू अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से है, एंगल ए और एंगल बी। यहाँ लिखेंगे हम एंगल सी डी ए इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, देयरफॉर एंगल सी डी ए इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी। और रीजन लिखेंगे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, एंगल सी डी ए दिया है 90 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी, और यहाँ रीजन लिखेंगे सेक ए डी परपेंडिकुलर टू सेक बी सी। एंगल बी को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल बी ए डी, और इसे दे देंगे इक्वेशन 6। Now subtracting equation 6 from equation 5, we get angle C minus angle B equal to 90 degree minus angle CAD minus bracket में लिखेंगे 90 degree minus angle BAD. Therefore angle C minus angle B equal to 90 degree minus angle CAD minus 90 degree minus minus plus angle BAD. एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल टू प्लस 90 और माइनस 90 कैंसिल होगा, यहाँ लिखेंगे एंगल बी ए डी माइनस एंगल सी ए डी, और इसे दे देंगे इक्वेशन 7। एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी ए डी माइनस एंगल सी ए डी के प्लेस पे हम लिखेंगे ट्वाइस एंगल डी ए ई, और ये हमने कहाँ से लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 4। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल डी ए ई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी माइनस एंगल बी, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। स्टूडेंट, यहाँ हमारा प्रॉब्लम सेट 3 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।